हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सामने फिर से एक शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है अंडर रूट एक्स इनवर्स इंटू वाई, इंटू में दिया है अंडर रूट वाई इनवर्स इंटू जेड, इंटू में दिया है अंडर रूट जेड इनवर्स इंटू एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। एक है एक्स वाई जेड है, अंडर रूट एक्स वाई जेड है और वन अपॉन एक्स वाई जेड है। दोस्तों अगर आपको इस तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए और आपने किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस तरीके के प्रश्न को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। दोनों तरीके बताऊंगा। एक तो बाई ऑप्शन डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा इसको जो प्रोसेस है सॉल्व करने की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, तीनों जो है संख्याएं हैं या तीनों जो डिजिट हैं हमें अंडर रूट में दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं दोस्तों। अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ है, अंडर रूट ए में है, गुणा में अंडर रूट बी है, गुणा में अंडर रूट सी है, तो तीनों को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी सी। एक ही अंडर रूट के अंदर तीनों को लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज। अब इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर तीनों क्या है, अंडर रूट में हम डायरेक्टली तीनों को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। एक्स इनवर्स वाई इंटू वाई इनवर्स जेड इंटू जेड इनवर्स एक्स। तीनों को एक अंडर रूट में लिख लिया। ठीक है, साथ ही दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर आपके पास है ए की पावर -1 तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एक बटे ए की पावर +1। एक के बटे में ले जाएंगे तो ये जो पावर होती है वो प्लस में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर पावर एक है तो एक का मान तो कुछ होता, एक का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 1/a अकेला हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स इनवर्स को हम क्या लिख देंगे दोस्तों, एक्स इनवर्स को आप लिख देना 1/x। ये सब मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना। तो इनटू में y, या चाहे तो आप गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं। y इनवर्स को आप लिखो 1/y गुणा में z, z इनवर्स को लिखो 1/z गुणा में x। ठीक है, अब देखना यहाँ पर x से ये वाला x कट गया, z से ये z कट गया, y से ये y कट गया, क्या बचा हमारे पास सिर्फ 1 इंटू 1 इंटू 1, जिसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो अंडर रूट में क्या आ गया, 1। 1 का अंडर रूट भी क्या होता है, अंडर रूट 1 का मान भी क्या होता है, 1। तो 1 हमारा दोस्तों हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो इसका ट्रेडिशनल तरीका था इसको सॉल्व करने का। अगर आपको ये चीजें पहले से आती हैं, ये वाली चीज, और दूसरी क्या, तीनों अगर अलग अलग अंडर रूट में हैं तो उसको हम एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ये चीजें अगर आपको आती है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कैसे निकाल सकते थे। देखिए, आप डायरेक्टली इसको पेपर पेन भी नहीं उठाते, डायरेक्टली क्या होता, एक्स इनवर्स से ये एक्स कट जाता, वाई से वाई इनवर्स कट जाता और जेड से जेड इनवर्स कट जाता। सबकी जगह क्या आ जाता, अंडर रूट 1 आ जाता। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे। अंडर रूट 1 आ जाता है और अंडर रूट 1 का मान क्या होता है, 1। तो ये पहला ऑप्शन आप 5 सेकंड भी नहीं लगते, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें, मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा तरीका कैसा लगा, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, वो तरीका भी मुझे जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रिक और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।